राजस्थान में बीजेपी में आपसी गुटबाजी जारी। वसुंधरा राजे के बाद बीजेपी के ये दो दलित नेता आपस में भिड़ गए। राजस्थान में बीजेपी को हार का डर सता रहा है। कई नेता छोड़ना चाहते हैं पार्टी के दो नेता एक म्यान में दो तलवार की तरह हो गए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई। एक तरफ जहां बीजेपी जनता से आशीर्वाद लेने के लिए यात्राएं निकाल रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के दो नेताओं की आपसी भिड़ंत सुर्खियों में बटोर रही है। बीजेपी के दो दिग्गज नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट नंबर 1 करार दिया। उन्होंने कहा अर्जुन मेघवाल को पद से हटाने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे। वहीं अर्जुन राम मेघवाल ने भी पलटवार किया और कहा उनका टिकट कट गया, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब राजस्थान में पूरी लड़ाई मेघवाल वर्सेस मेघवाल हो गई। चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जिससे एक ही पार्टी के दो नेता एक म्यान में दो तलवार की तरह हो गए। इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर कैलाश मेघवाल कौन है और राजस्थान की राजनीति में कितनी हैसियत रखते हैं। कौन है कैलाश मेघवाल? कैलाश चंद्र मेघवाल का नाम राजस्थान के सबसे बड़े दलित नेता के लिस्ट में शुमार है। भारतीय जनसंघ और फिर जनता पार्टी में शामिल होने से पहले 1960 के दशक की शुरुआत में पिरजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 6 दशकों के राजनीतिक करियर में वो केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 3 बार लोकसभा सांसद और 6 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2018 के चुनाव में कैलाश मेघवाल ने शाहपुर सीट में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने करीब 53,000 वोटों से जीत हासिल की। मेघवाल आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत 1975 और 1977 के बीच लगभग 19 महीने तक जेल में बंद हुए थे। अब समझते हैं कि आखिर राजस्थान में बीजेपी में मेघवाल वर्सेस मेघवाल क्यों हुआ। दरअसल ये पहली बार नहीं जब कैलाश मेघवाल ने पार्टी लाइन का उल्लंघन किया हो। इससे पहले ही वो कई बार पार्टी लाइन का उल्लंघन कर चुके हैं। कैलाश मेघवाल की नाराजगी मुख्य रूप से साल 2018 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से शुरू हुई थी। बीजेपी राज्य की सत्ता से बाहर हुई थी और कांग्रेस की वापसी हुई। उस समय कैलाश मेघवाल तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष होते थे। कांग्रेस शॉर्ट टर्म नोटिस देकर विधानसभा सत्र को आहूत करती है। इसका विरोध तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल खुले तौर पर करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की सलाह मशवरा के लिए पार्टी ने विधानसभा सत्र को आहूत कर लिया, लेकिन पार्टी का कोई नेता उनके समर्थन में नहीं उतरा। कैलाश मेघवाल की नाराजगी पार्टी में लगातार कम होती हैसियत से है। कैलाश मेघवाल राजस्थान के बड़े दलित कद्दावर नेता हैं। वे पार्टी की विचारधारा के साथ तब से जुड़े हैं जब जनसंघ हुआ करता था। राजस्थान के कद्दावर नेता भोरे सिंह शेखावत और कैलाश मेघवाल की अटल सरकार में शाख थी। अटल सरकार में कैलाश मेघवाल केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनके ही समाज से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल पार्टी में हर दिन एक नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान कैलाश मेघवाल की बढ़ती उम्र का हवाला देकर उनकी अनदेखी कर रहा है। कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम मेघवाल पर जो आरोप लगाए उनमें कुछ सच्चाई है। अर्जुन मेघवाल RAS अधिकारी थे। वसुंधरा सरकार में उन्हें प्रमोट कर IAS अधिकारी बनाया गया। उस टाइम खबर आई थी कि तत्कालीन IAS अर्जुन मेघवाल के कामों में अनियमितता पाई गई, लेकिन उस वक्त वसुंधरा सरकार ने उसे दबा दिया। अब जब कैलाश मेघवाल के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हुआ तो उन्होंने अपने ही समाज से आने वाले नेता, जो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते नेता को निशाने पर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि कैलाश मेघवाल की पार्टी आलाकमान अनदेखी कर रहा है और अर्जुन मेघवाल को तवज्जो दे रहा है और उन्हें पार्टी दलित नेता के तौर पर आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कैलाश मेघवाल को भी टाइम की नजाकत को परखना चाहिए। दरअसल बीजेपी 75 साल से ऊपर के नेताओं को टिकट देने से परहेज कर रही है। युवा नेतृत्व को बढ़ावा दे रही है। इससे कई उदाहरण लोकसभा चुनाव के दौरान देखे जा चुके हैं। माना जा रहा है कि इस रणनीति के तहत इस बार कैलाश मेघवाल का टिकट पार्टी काट सकती है, जिससे कैलाश मेघवाल नाराज चल रहे हैं। कैलाश मेघवाल को पार्टी टिकट दे या नहीं, पर कैलाश मेघवाल निर्दलीय चुनाव लड़ने का दम रखती हैं। अपने क्षेत्र में उनकी बड़ी पैठ है। पिछले 2018 चुनाव में कैलाश मेघवाल ने शाहपुर सीट से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने करीब 53,000 वोटों से जीत हासिल की थी। तो इससे साफ है कि कैलाश मेघवाल का अगर टिकट कटता है तो वो अपना दम रखते हैं चुनाव जीतने के लिए। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।